यस, आइए बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.3 के एक सेकंड, अभी बच्चे आ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। क्या है? ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ठीक है। तो मुझे इनका सम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। फर्स्ट ओड नंबर कौन सा होता है 0 से 50 के बीच में? 1। सेकेंड ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 is 3। थर्ड अगर थर्ड ओड नंबर की देखें तो थर्ड कौन सा होता है? थर्ड ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट करते करते लास्ट ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 इज, हाँ तेजस माइक ऑफ कर लो बेटा। तो ये क्या हो गया? लास्ट कौन सा मेरा? 49। सबसे पहले तो देखेंगे कि 1, 3, 5 अप टू 49, ठीक है, फॉर्म्स एन ए पी बिकॉज डिफरेंस between successive terms is same। सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम है, इसलिए ये एपी में। अब मुझे इनका सम निकालना। अरे नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता इसमें, सम तो बाद में निकालेंगे, पहले तो निकालें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हाँ हमें पता है, देखने में पता लग रहा है कि देखने में आप कह सकते हो कि सर 0 से 50 के बीच में या 1 से 50 के बीच में हम देखते हैं 25 ओड मिलेंगे, 25 इवन मिलेंगे। 1 से 50 के बीच में देखते हैं क्योंकि 0 करते हैं, लेकिन बिटवीन आ गया तो 0 और 50 तो इंक्लूड होंगे नहीं, तो मिलने 25 है, बट उनको निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मान ली मैंने? एन। तो एनथ क्या होगा? ए एन। एनथ टर्म होगी मेरी 49, ठीक। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। ए देखिए, ए आपका 1 है, डी आपका A2 माइनस A1 है, A2 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक। यहाँ पुट कीजिए, A तो 1 है प्लस n माइनस 1, D कितना है? 2, 49। यहाँ पे मेरे पास है n माइनस 1
इंटू 2 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 n माइनस 1। 49 माइनस 1 ये हो जाएगा 48, 48 और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो n आ गया 24, ये 1 उधर जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल्स टू 25। यानी कि आप लोगों के 0 से 50 के बीच में टोटल ओड नंबर 25 है। मुझे उनका सम निकालना है, मुझे उनका सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 25, S 25 डिवाइड बाई 2a, a कितना है 1 प्लस 25 माइनस 1, d कितना है db d2 हमने जो निकाला था। सो 25 बाई 2 प्लस 24 इंटू 2, या तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाए 25 और 1 प्लस 24। देखिए 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने स्टेप में, ठीक है। तो ये 25 इंटू 25 विच इज़ इक्वल्स टू 625 रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने 0 से 50 के बीच में कुछ नंबर्स, ऑड नंबर निकाले। पहले तो देखे कितने होते हैं पता थे, लेकिन फॉर्मूले से 25 निकालना भी जरूर। हाँ बोलो। अरे वो लेट आ रहे हैं ना बेटा, अभी स्टार्ट हो चुका है लेक्चर, तो इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा नोटबुक में है, ऊपर फ़ोन में कम रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी आया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब तो हो गए, परीक्षित भी दोबारा ऐड हुआ है, परीक्षित भी अभी है। हाँ बेटा बोलो। अब बिल्कुल बिल्कुल लग सकता था, रखो उसको 49, दिक्कत क्या है, और बताओ। ठीक है, एन, हाँ ए प्लस वो लगाते ना, ए प्लस एल वाला, और लास्ट टर्म कितनी थी आपकी 49 दे ही रखी है। ठीक है ना, तो ए कितना होता आपके पास, ए तो आपके पास 1 है, और वो कितना होता 49 प्लस 1 50 बाई 2 से कट करते 25 इंटू 25, वही आंसर दोबारा आ जाता। रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आइए, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट है। ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन है कि एपी का जनरल यूज़ हम कहाँ करते, किस टाइप की प्रॉब्लम्स में एपी का यूज़ किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यार ये परीक्षित ने बेटा बार बार परीक्षित बार बार क्या हो रहा है इसके। चलो अभी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आगे चलते हैं। 15 देखिएगा बच्चों। फिफ्टीन के अंदर क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए पहले तो। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, देख सकते हैं आप, कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर देखो कंस्ट्रक्शन जॉब है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है कि अगर एक दिन लेट हो गया ना, मतलब मान लीजिए आपको जो वो काम करने के कुछ दिन डिसाइड थे, कितने दिनों में काम पूरा होना चाहिए, बट अगर एक दिन लेट हो गया तो पेनल्टी कितने रुपए की लगेगी 200 की। अगर काम 2 दिन लेट हो गया तो पहले दिन के लिए 200 और दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज़ की पेनल्टी होगी। नहीं 2 दिन लेट हो गया तो उसे 450 रुपये देने पड़ेंगे 450। तीसरे दिन की पेनल्टी, अगर तीसरा दिन भी लेट हो गया, काम हुआ नहीं, तो तीसरे दिन की पेनल्टी है वो है 300। ठीक है, और एक्सेप्ट्रा पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे,
बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हर एक दिन की पेनल्टी प्रीसीडिंग डे से 50 रुपये ज़्यादा होगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। सोचिए अगर 30 दिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या हो गया, काम करने में डिले कर दिया, उसने 30 दिन लेट हुआ, तो 30 दिनों में पेनल्टी के रूप में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो टोटल काउंट करने हैं। आइए बच्चों पहले इसकी फॉर्मेलिटीज लिखते हैं, सारा प्रॉपर वे से क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ, पेनल्टी कॉस्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेंशन कीजिए पेनल्टी कॉस्ट फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन की पेनल्टी कॉस्ट कितनी है, 200 रुपीज़। पेनल्टी कॉस्ट फॉर सेकेंड डे की है 250 रुपीज़। पेनल्टी कॉस्ट फॉर थर्ड डे 300 रुपीज़। पेनल्टी कॉस्ट फॉर फोर्थ डे, 4 दिन लेट हो गया तो फोर्थ डे उसको 350 रुपीज़ एंड सो ऑन। पहले तो ये फॉर्मेलिटी करनी है। सो दिस इम्प्लाइज 200, 250, 300, 350 dash 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 form an AP because difference between successive terms is same। लगातार इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, सेम है, तो ये एपी में होंगी। तो मैंने पहले कोर्स बता दी, फिर उनकी एपी बना के दिखा दी। अभी एपी में बताया भाई, क्वेश्चन वाले ने थोड़ी ना बोला था एपी में, मुझे ये दिखाना तो पड़ेगा ना पहले कि ये एपी में आ गया। अब कह रहा है कि एपी में है तो 30 दिन 30 डेज, अगर 30 दिन लेट हो जाए, ठीक है, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। पहले ए निकाल लीजिए, ए 200 है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 दैट इज 50। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है पेनल्टी कॉस्ट फॉर 30 डेज। हाँ, यहां पे दो तरह के बच्चों का माइंड चलना स्टार्ट होगा। पहले वो बच्चे होंगे जो 30 डेज में ये सोचेंगे 30वें दिन की पेनल्टी निकालनी है, A30 निकालना है, A30, क्योंकि उसने 30 डेज का पूछा है, तो कईयों के माइंड में A30 आ जाएगा और कईयों के माइंड में आएगा पेनल्टी कॉस्ट फॉर 30 डेज, यानी 30 दिनों की इकट्ठी कॉस्ट। तो यहां पे क्या मीनिंग निकल रहा है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बताना चाहें कि A30 पूछा है या S30 पूछा है। हाँ, S30, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा, S30 पूछा है क्योंकि 30 दिन की इकट्ठी कॉस्ट पूछी है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे S30 के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए S30, पहले S30 का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 30/2 2a is 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1, व्हाट इज d, d is 50। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50, यह आ जाएगा 15 इंटू में 400 प्लस 29 और फिर ये आएगा 145 0। ठीक है,
48 चार्जिंग, ठीक। 15 को ऐड करेंगे तो ये बन जाए 4 4 8 1850, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लिकेशन करके बताएं फटाफट कितने आने वाली है, 27,750 रुपीज़। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन लेट करता है तो 30 दिन की पेनल्टी के रूप में उसे कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, 27,750 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका 15। चलिए चलते हैं 16 पे। 16 यहाँ पर आ जाना चाहिए क्वेश्चन, कोशिश तो करेंगे। स्पेस है मेरा, यहीं से कर देते हैं। हाँ बोलो बेटा। कोई नहीं, करो, उसको बोलो बेटा सेंड करे, बोलो। हाँ बोल दो, सेंड कर देगी, मैं कर दूंगा, ठीक है। आइए सिक्सटीन क्या कह रहा है बेटा, देखो, अ सम ऑफ 700 रुपीज, 700 रुपए इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। कितने रुपए देने हैं उनको, 700 रुपए प्राइज की फॉर्म में देने हैं, 7 कैश प्राइज, 7 ही प्राइज देने हैं, और 7 प्राइज का मिला के अमाउंट कितना होना चाहिए, 700 को बांटा गया है 7 प्राइज में, स्टूडेंट्स को मिलेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उनकी। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, हर एक प्राइज पहले वाले प्राइज से 20 रुपए कम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक प्राइज की वैल्यू निकालनी है। लेट, देखिएगा, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, ए रुपीज़, कोई दिक्कत, पहला प्राइज ए रुपीज़ का हो गया। वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज है जो, वो उससे कितना कम है, 20, तो वो हो जाएगा ए माइनस 20 रुपीज़ का। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज, थर्ड प्राइज कितना है, वो इससे 20, पहले वाले से 20 कम है ना, ये इससे 20 कम था, ये इससे 20 और कम होगा तो माइनस 40 रुपीज़, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइज कितना हो जाएगा, इससे 20 60 रुपीज़, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो एपी बना रहे हैं वो क्या होंगे, सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस 20, ए माइनस 40 डैश डैश अप टू 7 टर्म्स। भाई 7 प्राइज है ना, 7 प्राइजेज है तो 7 टर्म्स तक ही होगा, ठीक है, अप टू 7 टर्म, ठीक है। दीज वैल्यूज ऑफ प्राइज फॉर्म एन एपी, क्या बना रही है, एपी बना रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो ए ही है, ए ही माननी है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 20, माइनस 20 है, आप A2 माइनस A1 करके देख लीजिए, माइनस का 20 मिलेगा। मुझे निकालना है, सम दे रखा है, भाई मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए, मुझे तो सभी प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ए आ गया तो सभी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, 20 20 20 20 कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिएगा S7, अब ये देखिए S7 की वैल्यू कितनी गिवन है, इसने बोला है टोटल प्राइस, 7 के 7 प्राइस मिला दें तो उनकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, 700 रुपये, कितनी वैल्यू है,
700 बोला था ना क्वेश्चन में, पहले ही लिखा हुआ है कि 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें। ओके, आगे चलते हैं। S7 की वैल्यू कैसे निकलेगी? n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 700। ठीक, यही है। यहाँ से मेरी a की वैल्यू आएगी। देखिए ध्यान से, 2a प्लस 6 इंटू डी जो है वो कितना है? -20। अब आप पूछोगे सर ये 2/7 का 7/2 का क्या किया? ये देखो 2 तो इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 180, 7 से 100 और ये 200। ठीक है, 200। अब बात करते हैं, हाँ बेटा, हाँ गुड 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 गुड, -120 आएगा बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर मैंने 180 क्या सोच के लिख दिया। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से 200 प्लस 120, सो 2a की वैल्यू आ गई 320। a की कितनी आ जाएगी बच्चों? 320/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 160। तो a कितना आ गया? 160। तो यहाँ देखिएगा आप, फर्स्ट प्राइस A1, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? 160। समझ रहे हैं ना? पहला प्राइस 160 का हो गया। दूसरा प्राइस कितने का मिलेगा? उससे 20 रुपीज़ कम, 160 माइनस 20, 140। थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 कितना आ गया? 120। फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20, ये आ गया 100। फिफ्थ प्राइस, सभी की वैल्यू बतानी है बेटा, तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा? फिफ्थ 80 रुपीज़। सिक्स्थ कितना आ जाएगा? 80 माइनस 20, 60 रुपीज़। और सेवन्थ प्राइस कितना आ जाएगा? 60 माइनस 20, 40 रुपीज़। ये आंसर है। सभी प्राइस की वैल्यू आपको बतानी थी। इज इट ओके? क्लियर है ना क्वेश्चन सारा? कि 16 क्या करना था? कुछ प्राइस थे, 700 रुपीज़ का प्राइस था जो 7 पार्ट्स में डिवाइड करना था। प्राइस की जो वैल्यू थी, हर प्राइस की वैल्यू पहले वाले से 20 20 20 20 कम है। तो पहले की a मान ली, फिर 20 कम 20 कम 20 कम, और फिर इनका सम जो था वो 700 दे रखा था। टोटल प्राइस जो है वो मनी कितना था? 700 डिस्ट्रीब्यूट करना था। बाकी सोल्व कर दिया और आंसर आ गया। हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट चले भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। कौन सा है? 17th। आइएगा, देखिए बच्चों 17 क्या कह रहा है। हाँ जी, सेवनटीन के अंदर देखिएगा, ये रहा 17। पहले एक स्टेटमेंट, आइए स्टेटमेंट बुक निकाल लीजिए। ये कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए चारों तरफ स्कूल के, ठीक है, अंदर और बाहर क्या लगाए? ट्री लगाने की सोची उन्होंने। और इट वाज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड हुआ, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, बच्चों स्क्रीन गई ना?
वेट करना, एक बार मुझे कॉल लेनी पड़ेगी यार, घर से कॉल आ रही है ना। चलो 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 चलो, कोई नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। नहीं 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 नहीं, अब तो कैंसिल होगी, दोबारा आएगी तो मैं उठा लूँगा, ठीक है, फिर रीजॉइन करना पड़ेगा। चलो अभी तो देखो, इन अ स्कूल student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are study. मतलब हर क्लास का हर एक सेक्शन उतने ट्री प्लांट करेगा जितनी जोन सी क्लास में वो पढ़ता है। जैसे फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट क्लास के जितने भी सेक्शन हैं वो हर एक सेक्शन 1 ट्री लगाएंगे। सेकंड क्लास के जितने भी सेक्शन है वो 2 ट्री लगाएंगे, क्योंकि सेकंड क्लास में है तो 2 ट्री लगाएंगे, सेक्शन हर एक सेक्शन लगाएगा। थर्ड क्लास के हर एक सेक्शन कितने कितने ट्री लगाएंगे, 3 ट्री लगाएंगे। फोर्थ क्लास का हर एक सेक्शन 4 ट्री लगाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को, ठीक है। और इसमें ऐसे करते करते +2 क्लास तक है। 12th क्लास का हर एक सेक्शन कितने कितने ट्री लगाएगा, 12 ट्री प्लांट करेगा 12th क्लास का हर एक सेक्शन। और टोटल सेक्शन कितने हैं, देखिए बोल रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन है। हर क्लास के जो नंबर ऑफ सेक्शन है वो कितने हैं, 3 है। तो मुझे निकालना है कि हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कितने ट्री स्टूडेंट प्लांट करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों, किसी तरह का कोई डाउट किसी को, बोलिए। क्वेश्चन समझ आ गया ना सभी को। तो देखिएगा, चलते हैं, आइए। तो सबसे पहले देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है, ठीक। तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय फर्स्ट क्लास। बच्चों बताओ फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, बता सकते हैं? 3, क्योंकि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन और हर एक सेक्शन कितना कितने प्लांट लगाएगा अपनी नंबर ऑफ क्लास के इक्वल, यानी तीनों सेक्शन 1 1 और 1। तो फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने ट्री प्लांट करे, 3। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय सेकंड क्लास, सेकंड क्लास हर एक सेक्शन 2 2 2, तो ये हो गया 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय थर्ड क्लास, थर्ड क्लास जो होगी वो हर एक सेक्शन 3 3 3 9, और ऐसे ही चलता रहेगा। नंबर ऑफ ट्री प्लांट बाय 12th क्लास, 12 ना 12 क्यों, 12 12 12, 3 सेक्शन है ना, हर एक सेक्शन 12 12 लगाएगा तो कितना। अच्छा हाँ, इसका बस कोई बात नहीं, इसका सोचो कितना हो जाएगा, 36। 12th क्लास टोटल कितने प्लांट लगाएगी, 36। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, नाउ 3 6 9 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या है 36, ठीक है। दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये नंबर एपी बना रहे हैं बिकॉज डिफरेंस बिटवीन successive terms is same। सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है आपका, सेम है। तो हमें निकालना है टोटल, 12 क्लास है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता ही है 12 है। ए कितना है? 3 है। डी कितना है? वो भी 3 है। तो सभी क्लासेस S12 का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n/2। कौन से वाला? a+l लगा दें। अब तो लास्ट टर्म है ना मेरे पास, a+l लगा दीजिए। तो n कितना है? 12/2। a कितना है? 3। और लास्ट टर्म कितनी है आपकी? 36। तो यहाँ से बच्चों 6 इंटू में 39, 4 5 18, 18 और 5 23, तो 234 इतने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। देख लीजिए। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? इजी था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 आइएगा। बच्चों अभी जो मीटिंग ऑफ होगी ना आपकी, अभी 5-6 मिनट में, तो मेरे को 5 मिनट का एक बार ब्रेक चाहिएगा, ठीक है? मैं 5 मिनट 1-2 मिनट बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है? मैं एक बार कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है? तो ये नहीं कि एक ही दम, तो 2-3 मिनट रुक जाना। चलिए 18 क्या कह रहा है, आइएगा देखिए। 18 में एक स्पाइरल है। स्पाइरल में क्या है? पहले ए को सेंटर लिया और उसकी रेडियस कितनी ली मैंने? 0.5। देखिए कह रहे हैं कि इस पहले की रेडियस कितनी है? 0.5। तो 0.5 रेडियस का एक सर्कल बना लिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में बी को सेंटर लिया और 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये सेमी सर्कल ये वाला बना दिया। देखिए बी को सेंटर लेके ये सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। और फिर ए को सेंटर लिया 0.5 और ये 1.5 लेके ये वाला सेमी सर्कल बना दिया, ठीक। इसमें दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिएगा, मैं बना देता हूं यहां पे। ये इस तरह से सोच लीजिए आप। फर्स्ट इसे ए पॉइंट मान लीजिए और यहाँ से मैंने 0.5 रेडियस ली, 0.5, और उसका एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी और बी पर कंपास रख के और इतनी रेडियस, तो 0.5 और 0.5 ये कितना हो जाएगा? 1 रेडियस का एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने बी को सेंटर मान के। अब फिर ए को सेंटर मानिए, ए को सेंटर मान के 0.5 और ये 1 है, तो 1.5 का ए को सेंटर मान के एक और सेमी सर्कल बना दिया। समझ रहे हैं ना आप हो क्या रहा है? कि हर टाइम अलग अलग उसके सेंटर, अलग अलग सेंटर लेके और हमारे सेमी सर्कल बनाए जा रहे हैं। बच्चों एक बार, हाँ एक बार मेरे को मीटिंग ऑफ करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? मैं अभी 5 मिनट में रीजॉइन करवाता हूँ आपको। हेलो।
हाँ हाँ ये पूरी करनी है, ये 5.3 पूरी करेंगे बेटा, 5.3 पूरी होगी। 3 ही तो क्वेश्चन रह गए, 3 ही क्वेश्चन पेंडिंग है, अभी होंगे। क्या हो गया स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे क्या आ रहा है ये, तुम्हारे भी बीच बीच में नाम आ रहे हैं क्या बच्चों के? उनके आते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो करें स्टार्ट बेटा, आगे होंगे सभी, बाकी कोई आएगा तो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम ये स्पाइरल वाला केस कर रहे थे कि इसके अंदर हमने ए को सेंटर लिया और 0.5 का सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने बी को सेंटर, क्या हो गया, आ जाएगा कोई बात नहीं, आ जाएगा। सो 0.5 ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर का बी को सेंटर माना, 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनाया ये बड़े वाला, फिर 1.5 0.05 रेडियस आपकी इंक्रीज होती जा रही है हर बार, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको कैसे करें, मुझे क्या बताना है कि टोटल मेरी जो लेंथ है वो कितनी होगी। ऐसे कॉन्जुकेटिव सेमी सर्कल मुझे 13 सर्कल बनाने हैं। कितने सेमी सर्कल बनाने हैं? 13, और 13 की मुझे लेंथ बतानी है कि मेरी लेंथ जो है 13 सेमी सर्कल की वो कितनी होगी, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आइएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। भैया सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों, बताइएगा। पाई आर, सेमी सर्कल का ये होता है ना, पाई आर। क्या हो गया, स्क्रीन गई क्या? ये बीच बीच में कैसे जा रही है ये, जैसे अच्छा उसका नाम आ रहा है क्या? चलो, लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल पाई आर, आर कितना है 0.5, यानी पाई इंटू 1/2 पाई/2, ये फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ होगी, ठीक। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, वो पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस कितनी है 1, दैट इज पाई। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर सरकमफेरेंस ही होती है ना लेंथ, तो पाई इंटू आर चलेगा, तो पाई इंटू 0.5 1, अगली रेडियस होगी 1.5, दैट इज पाई इंटू 3/2, क्लियर है। और इसी तरह से फोर्थ सेमी सर्कल होगा, उसकी हो जाएगी पाई इंटू 2, यानी कि 2 पाई, क्लियर है। और डैश 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 सो ऑन अप टू 13 तक चलता रहेगा ऐसे। तो रेडियस देखिएगा, टोटल लेंथ, अगर टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ कितनी लगेगी, पहले सेमी सर्कल की, दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ, तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ, पहले की कितनी है पाई/2 प्लस नेक्स्ट की पाई, नेक्स्ट की 3 पाई/2, नेक्स्ट की 2 पाई, और करते जाएंगे तो डैश 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 अप टू 13 टर्म्स। इस तरह से कितनी टर्म्स तक है, 13 टर्म्स तक है, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं, इन सभी में से पाई कॉमन ले लो आप। अगर इन सभी से पाई कॉमन लोगे तो आप देखोगे ये कितना था, 1/2 यानी कि 0.5। नेक्स्ट पाई कॉमन आ गया 1 प्लस 3/2 यानी कि 1.5। अगला 2, पाई पाई कॉमन लिया सिर्फ, और अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये नंबर्स जो हैं आपके एपी बना रहे हैं नहीं बना रहे, अंदर वाले एपी बना रहे हैं नहीं बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला लगेगा दिस पाई। ठीक है, ये तो पाई रह गया, इनटू में एपी का फॉर्मूला S13 का n/2 13/2। अलग से मेंशन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसे मेंशन कर देना दिस फॉर्म एन एपी बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.5 0.5 0.5 का। तो n/2 13/2 इंटू 2a कितना है 0.5, n-1 13-1 और d कितना है वो भी 0.5 है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पाई इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 1, 13 - 1 12, 0.5 1/2 पाई इंटू में 13/2 2 6 6 या 12, 6 और 1 इंटू में 7। नाउ पाई की वैल्यू, इसने कुछ बोल रखा है क्या पाई की वैल्यू के बारे में? हाँ 22/7 लेनी है पाई की वैल्यू, बोल रखी है क्वेश्चन में 22/7 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल 2 1 1, तो 11 इंटू 13। बताइएगा कितना आ गया 11 इंटू 13, 140, हाँ शाबाश 143 सेंटीमीटर विच इज़ रिक्वायर्ड टोटल लेंथ। जो सारे स्पाइरल बने हैं ना तो उनमें जो टोटल लेंथ लगी है वो कितनी है 143 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 पे। देखिए क्या कह रहा है 19 वाला, आइए बात करते हैं। 19 में है स्टेटमेंट, देखिएगा कि कह रहा है 200 logs आर stacked in the form of following manner, 20 logs in the bottom row। सबसे पहली रो जो है उसके अंदर कितने हैं 20 logs हैं, उससे ऊपर जो है 19 है, उससे ऊपर वाली रो में, उससे ऊपर वाली में 18 है। यूं करते 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 आगे चलते जा रहे हैं। इन हाउ मैनी रोज देयर आर 200 logs placed and how many logs in the top most row। ऐसे करते करते हमें ये बताना है कि ये मिलाते 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 टोटल 200 logs को कवर करने के लिए कितनी रो की ज़रूरत पड़ेगी, 200 logs को कवर करने के लिए। ठीक, उसके बाद मुझे ये भी बताना है कि जो टॉप मोस्ट रो होगी ना, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड है, थर्ड है, जो लास्ट आगे जाके लास्ट रो होगी सबसे ऊपर, उस रो में कितने लोग्स होंगे। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको क्या करना है, तो आइएगा बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19, तो लिखिएगा नंबर टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो। सबसे नीचे वाले में कितने बोल रखे हैं, फर्स्ट रो में कितने लॉग्स आपके पास, फर्स्ट रो में है 20। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन
सेकेंड रो में है कितने 19। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो में आपके पास कितने 18 एंड ठीक है सो ऑन। ठीक, अब मान लेते हैं लेट 200 logs are placed in n rows। भाई 200 logs हैं टोटल, तो वो यूं करते 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 ऊपर करते नीचे से ऊपर करते करते कितनी रोज में आएंगे n रोज में। मैंने मान लिया उनको कि n रोज में 200 logs होंगे। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉग्स दिस इम्प्लाइज 20 19 18 डैश 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 अप टू n रोज तक चलेगा ना। टोटल नंबर ऑफ रोज n लेट किए मैंने, फॉर्म्स NAP। क्या बना रहे हैं, ये एक AP बना रहे हैं, ठीक है। बता देना कि डिफरेंस जो फर्स्ट टर्म है A है वो तो 20 है, डिफरेंस है जो A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक। SN मतलब अगर इनका टोटल सम करता हूँ मैं, SN कितना है सोचिएगा। SN टोटल सम, सभी टर्म्स का सम, n टर्म्स हैं, n रोज में सभी लोग्स मिला के कितने 200 लोग्स, ये तो गिवन है। जो n है टोटल वो 200 लोग्स हैं मेरे। चलिए बात करते हैं SN क्या है मेरा फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 200। n तो फाइंड आउट करना है 2a कितना है 20, n-1 d कितना है -1, 200 n/2 40 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200, n माइनस n प्लस 41 और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 200 इंटू 2। नेक्स्ट देखिएगा, तो माइनस का n² प्लस 41n इज इक्वल्स टू 400, माइनस का n² प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, n² 41n सॉरी ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर सोचिए 25 और 16 सोचिए, 25 और 16 मिलके कितने बनाते हैं, ये 41 ही होगा माइनस, और इनकी 25 और 16 का जो प्रोडक्ट है वो 400 है, तो दोनों परफेक्ट है। n² माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्लियर है। आगे बात करते हैं इन दोनों से, यहाँ से n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से n माइनस 25 और यहाँ से n माइनस 16, दो फैक्टर आ गया आपके। अब ये दो फैक्टर आए हैं तो आंसर भी यहाँ से n आ गया, दो वैल्यूज़ आ गई इनकी, कौन कौन सी, एक तो n आ गया 16 और एक n आ गया 25। केस फर्स्ट, अगर n 16 है, मतलब सुनिए लॉग्स थे ना, लॉग्स ये थे, फर्स्ट रो में कितने हैं 20 18 और ऐसे चलते जाए तो थर्ड में कितने हैं, थर्ड में 18 17 16 ऐसे नंबर ऑफ लॉग्स आते जाएंगे। ये कह रहा है ऐसे करते करते कितनी रोज़ हैं 16 रो हैं, 16 रोज़ है ऊपर तक यूँ जाते जाए तो।
अगर 16 रोज हैं और 25 भी आंसर निकला, इनमें से ठीक कौन सा है? या दोनों ही ठीक है? दोनों तो नहीं हो सकते भाई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 16 रो में भी आपके कितने लोग आ गए? 200 लोग आ गए, और 25 रोज बनाओ उनमें भी 200 लोग आ गए। एक ही आंसर पॉसिबल होगा ना। देखते हैं उसके लिए। अगर n 16 है, अगर 16 रो है तो 16th रो में देखिए A16 कितना निकलेगा, यानी 16वीं रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स हैं? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A मेरा 20 है जो कि यहाँ पे है ही दिखा रखा है, प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी मेरा -1 है। 20 माइनस का 15 तो ये आ गया 5, यानी टॉप मोस्ट जो रो है उसमें 5 लोग होंगे अगर 16 रोज बनती है तो। 16 वाला केस लेता हूँ तो ठीक है, ये ओके अपने अकॉर्डिंग कि 16 रो है तो उसमें ऊपर 5 लोग आ जाएंगे इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं केस 2 की। अगर n आपके पास 25 है, अगर n 25 है तो क्या होगा? A 25 निकालिए, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू का D। A कितना है आपके पास? 20 प्लस 24 इंटू D कितना है? -1 माइनस 24, यानी कि माइनस का 4। पॉसिबल है ये? मतलब ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ लोग्स हैं वो 25वीं रो जो आएगी ना, ऐसे ऐसे ऊपर 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 रखते जाएंगे, 25वीं रो आएगी उसमें -4 लोग होंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? लोग्स नेगेटिव कब होंगे? जब 200 लोग्स हैं, ठीक है, तो -4 लोग आएंगे, मतलब नॉट पॉसिबल। ये कितना हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका? फाइनल आंसर पहला तो उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो होंगी आपकी 16। सेकंड पूछा था टॉप रो में लोग्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लोग्स इन टॉप रो में कितने लोग्स आ जाएंगे? 5। ये आंसर होगा आपका। बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? चलें आगे। चलिए 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं। और इस एक्सरसाइज का भी फिर एक दिन और लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 हो क्या रहा है? ये कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखी हुई है विच इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से उसका डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। बाकी पोटैटोज 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। टोटल लाइन में कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। तो a competitor starts from the बकेट से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो नियरेस्ट पोटैटो को पिक करेगा जो यहाँ पे लगा है, रखा हुआ है, एंड रन बैक विद इट, और वापिस भागेगा और पुट इनटू द बकेट। पहले पोटैटो के पास गया, यहाँ से पोटैटो उठाया और बकेट में डाल दिया, फिर दूसरे पोटैटो के पास गया, उठाया और बकेट में डाल दिया। ये प्रोसेस हो रहा है, ये नहीं कि एक बारी में सारे उठा के लेके आ रहा है, नहीं। फर्स्ट उठाया, वापिस आया, बकेट में डाला, फिर गया, सेकंड उठाया, बकेट में डाला, फिर थर्ड पे गया, थर्ड उठाया, वापिस आया, बकेट में डाला। ऐसे चल रहा है 10 पोटैटोज तक। मुझे बताना व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। उसको कितना टोटल डिस्टेंस
कवर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हो जाएगा? चलो कैसे करते हैं आइएगा। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर छोटी सी बकेट बना लेता हूँ। ठीक है, टेढ़ी होगी लाइन यार। 5 मीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो रखा है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे सेकंड पोटैटो है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे थर्ड पोटैटो है। इस टाइप से है भाई, समझ लेना, ठीक है। एंड सो ऑन इसी तरह से रखे हुए हैं पोटैटोज। कितने हैं टोटल? तो अब देखिएगा सबसे मेन बात, डिस्टेंस एक सेकेंड, 3 हाँ 10 हो जाएगा ना। देखो पहले पोटैटो को डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, मतलब यहाँ से चला कॉम्पिटिटर, यहाँ पे गया, पहला पोटैटो पिक किया, 5 तो जाने का और 5 ही वापस आने का, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप इनटू, दोनों ही कर लेंगे, पिक एंड ड्रॉप, एक सेकेंड, ड्रॉप इन बकेट। लाइन बनी नहीं यार, वेट करो, मैं कुछ ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक, फिर वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पिक एंड ड्रॉप द बकेट। या एक काम करो, इसे हटाओ, एक और शॉर्ट में लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, ये ठीक रहेगा। मतलब फर्स्ट पोटैटो के लिए उसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ये रहने दो यार। मतलब टू पिक एंड ड्रॉप इनटू लाइन लंबी होगी, फिर उसको बार बार, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिशन फॉर फर्स्ट पोटैटो, 5 जाना 5 आना, 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर सेकंड पोटैटो के लिए उसे कितना, 5 और 3, 8 जाना और 8 ही वापिस आना, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर फॉर थर्ड पोटैटो, थर्ड 5, 3 8, 3 11, 11 जाना 11 आना, 22 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 10, 16, 22, दिस अप टू कितने पोटैटो हैं, 10 टर्म्स। भाई टोटल पोटैटो तो 10 है ना, तो अप टू 10 टर्म्स। These numbers form an AP because difference between successive terms is same। जो डिस्टेंस है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में वो क्या है, सेम है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी, 10, तो देख लीजिए इसमें 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। डी होगा वो मेरा A2 - A1, 16 - 10 = 6। डी भी आ गया। मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड।
कितना है S10, टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड S10। भाई 10 टर्म्स तक जितना डिस्टेंस कवर किया वो सारा निकाल दीजिए। तो कैसे आएगा, S10 10/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 5 2a, a कितना है 10, 9, d कितना है 6, 5 इंटू 20 और ये कितना हो गया 54, 5 इंटू 5 to 7 और 4, एक सेकेंड, ये 380 हो जाएगा, 370 सॉरी 370, कितना आंसर आ जाएगा 370 मीटर। इज इट क्लियर? $370 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बताइए बच्चों, कोई डाउट यहां तक? बोलो, क्लियर है? तो ये देखो बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है, 20 के 20 क्वेश्चन, ठीक है, और फिर होगा 5.4। सो जैसे ही 5.4 कंप्लीट हो जाएगी, ये 5 क्वेश्चन जो कल होंगे, इसके बाद आपका होगा टेस्ट। एक टेस्ट लूंगा 50 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें MCQ, 1 वर्ड्स, फिलअप्स सब कुछ होगा। समझ रहे हैं बात? NCERT से के बेस पे टेस्ट बनाऊंगा मैं। तो बी रेडी। आप लोगों का ये लगा लीजिए, इसके बाद एक दिन का गैप दूंगा मैं और आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के टाइमिंग होंगे और सेम टाइम पे आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। बीच मैं कॉन्फ्रेंस पे ले लूँगा ना, यहाँ पे जूम ऐप पे ही साथ के साथ करोगे, मैं चेक करूँगा। समझ आ रही है बात? तो वो देख लेंगे। तो टेस्ट के लिए रेडी रहना। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? कहीं टेस्ट के नाम पे आपको सुनी ना रहा हो। हाँ, आवाज़ आएगी बेटा, ठीक है ना। 5.4 होते ही आपका टेस्ट होगा, यानी ये कल ख़त्म हो जाएगी। तो 2 दिन बाद मैं टेस्ट ले लूँगा, आपको 2 दिन का टाइम दे देता हूँ टेस्ट के लिए। तो रेडी रहना। और सेकंड, बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो यार, जिसका नहीं आया है, ठीक है। तो देख लेना जो भी, क्योंकि आगे उसके बाद फिर ये लिंक सिलेक्टेड बच्चों को ही सेंड होंगे ना, तो जैसे भी होगा वो देख लेना आपको जैसे ठीक लगे। तो बाकी कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय।